गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। आज हम एक अलग किताब शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी की, और इसका जो छठा चैप्टर है अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पॉलिटिकल साइंस अपना कंप्लीट हो गया है। पॉलिटिकल साइंस के बाद ये जो ज्योग्राफी की बुक्स है, इसमें 2 लेसन बचे हुए थे आपके लास्ट के 6 और 7। तो उनमें हम देखेंगे कि ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या है और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है, ये चीज़ देखेंगे। लेकिन इससे पहले इसके कंटेंट्स हैं। जैसे हमारा जो फर्स्ट लेसन था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, वो आपका हो गया है। फिर जो सेकंड लेसन है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड फायर रिसोर्स, वेदर रिसोर्स और ये मिनरल एनर्जी रिसोर्स, ये जो लेसन्स हैं ये आपके नहीं आएंगे। जबकि आपके 5 लेसन कंप्लीट हो गए थे, जिसमें से 3 लेसन आपके आएंगे नहीं। तो अपना छठा और सातवां यानी 6 एंड 7 लेसन्स जो बचा हुआ था उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो फिर अपनी ये किताब भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस दोनों बुक्स अपनी कंप्लीट हो जाएंगी। फिर इकोनॉमी और हिस्ट्री बचेगी, उसको फिर अपन बाद में पढ़ेंगे। तो आज जो अपना लेसन है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में ही है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का अगर हिंदी में अपन मतलब, तो इंडस्ट्री का मतलब तो आप जानते हैं उद्योग, है ना। जो भी इंडस्ट्रीज होते हैं, उद्योग धंधे। और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि विनिर्माण करना, मैन्युफैक्चर करना, किन्हीं चीज़ों को दोबारा से बनाना, उनका उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है, उनका मैन्युफैक्चरिंग किस प्रकार से की जाती है, कच्चे माल से कोई चीज़ को अपन किस प्रकार से बनाते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपनी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जो अपन डेली यूज़ लेते हैं, जैसे कि अखबार आता है घर में। अखबार में क्या है, कागज़ है। तो कागज़ किससे बनेगा, लकड़ी से बनेगा। हम जो किताबें पढ़ रहे हैं अपनी, ये जो किताब हैं, इनका जो कच्चा माल जो तैयार हुआ था, ठीक है, वो लकड़ी से तैयार हुआ है। इसके बाद अपन देखते हैं कि जो कार्स हैं, बाइक हैं, स्कूटर हैं, साइकिल हैं, ये सब क्या हैं, ये बनाई हुई है, मैन्युफैक्चरिंग की गई है। किससे, कच्चे माल से, जैसे लोहा है, ठीक है। फिर अपने जैसे घर बनाते हैं अपन, ईंट हो गया, बजरी हो गई, ये ईंट हो गया, सीमेंट हो गया, सरिया, ये जो सब चीज़ें हैं, ये जैसे ईंटें हैं, ये मिट्टी से बनती है, सीमेंट है, ये भी मिट्टी से बनती है ना। तो इनका फैक्ट्री की इंडस्ट्री के अंदर इनका मैन्युफैक्चर किया जाता है। सरिया है, वो कच्चा लोहा होता है, उसको फिर संचे के अंदर एक ढाल करके उसको उस हिसाब से बनाते हैं। जंगले हैं, खिड़कियां हैं, सब लकड़ियों से जो कच्चा माल है, इस प्रकार से तैयार करके इनको अपन प्राप्त करें। जैसे कपड़े पहनते हैं अपन, है ना, तो कपड़ों के लिए अपन क्या करेंगे भाई, कपास चाहिए अपने को, कॉटन चाहिए, है ना। तो उनके लिए वो उसका दोबारा से फैक्ट्री में निर्माण होता है। लोह इस्पात है अपना, जैसे चीनी, अपने खाने पीने की चीज़ चीनी है। चीनी किससे होती है, गन्ने से होती है। तो गन्ना तो होगा सस्ता, लेकिन अगर अपन चीनी उसको बना करके बेचेंगे तो वो काफ़ी महंगा बिकेगा। तो इस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से हमारी जो अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था, अपने देश की अर्थव्यवस्था है, उसमें उद्योग धंधों का क्या महत्व है और जो मैन्युफैक्चरिंग है इनका क्या महत्व है, ठीक है। हमारी उद्योगों की स्थिति क्या कैसियाँ हैं। इसके अलावा जैसे इनका उद्योगों का वर्गीकरण भी देखेंगे अपन, उनका किस तरह से, कृषि पर आधारित उद्योग कैसे हैं, कच्चे माल पर आधारित उद्योग कैसे हैं, ये सब हम इस लेसन में अपने आगे देखेंगे। अब हम शुरू करते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली हरीश वेंट टू ए मार्केट विद हिज पेरेंट्स, यानी दिवाली के अवसर के ऊपर हरीश नाम का एक लड़का है, ये अपने पेरेंट्स के साथ यानी माता पिता के साथ कहाँ गया, बाजार में गया। दे परचेज्ड शूज एंड क्लॉथ्स फॉर हिम, उसने अपने लिए क्या खरीदे, जूते और कपड़े। हिज मदर परचेज्ड यूटेंसिल्स, शुगर, टी एंड दियाज, यानी अर्थन लैम्प। उसकी जो माता है उन्होंने क्या खरीदे भाई, कुछ बर्तन खरीदे, चीनी खरीदी, चाय का सामान है ना, एंड दिया, जो कुछ दिए, ठीक है। फिर इसके बाद है हरीश ऑब्जर्व्ड दैट द शॉप इन द मार्केट वर फ्लडेड विद आइटम फॉर सेल, यानी हरीश ने ये देखा कि जो उस मार्केट के अंदर जो दुकान थी, ठीक है, वो सामान से फुल्ली तरीके से वो भरी हुई थी। He wondered how so many items could be made in such large quantities, यानी उसको इस चीज का आश्चर्य हुआ। जो हरीश नाम का एक लड़का है, वो अपने माता पिता के साथ दिवाली के अवसर पे बाजार में गया था। तो उसने कुछ कपड़े जूते खरीदे, ठीक है, उसकी मम्मी ने
कुछ बर्तन, चीनी, चाय, दिए, ये बहुत सारी चीजें उसकी मम्मी ने खरीदी। तो इन सब चीजों को कौन ऑब्जर्व कर रहा था? हरीश ऑब्जर्व कर रहा था। और उसने क्या किया कि एक दुकान के ऊपर गए वो, और उसने दुकान को देखा कि जो दुकान है वो पूरे सामान से भरी हुई है। तो उसने क्या किया, उसको इतने सारे जो आइटम्स हैं सामान देख करके उसको क्या हुआ, वंडर्ड यानी आश्चर्य हुआ उसको क्या कि हिज फादर एक्सप्लेन्ड दैट शूज, क्लॉथ, शुगर ईटीसी, यानी उसके जो पिताजी थे, ठीक है, उन्होंने उसको भाई चीनी, जूते, कपड़े आदि जो भी चीजें हैं इनके बारे में उन्होंने समझाया। कैसे समझाया कि क्लॉथ, शुगर ईटीसी आर मैन्युफैक्चर्ड बाय machines in large industries. Some utensils are manufactured in small industries, while items like diyas are made by individual artisans in household industries. यानी उसके फादर ने समझाया कि इस दुकान के अंदर जो तुम बहुत सारा सामान देख रहे हो, इसमें से जो जूते हैं, कपड़े हैं, चीनी है, ये सब क्या है, ये मशीनों के द्वारा तैयार होते हैं। जो बड़ी इंडस्ट्री यानी बड़े जो उद्योग होते हैं उनके अंदर ये तैयार होते हैं। कुछ बर्तन हैं, ये जिस तरह से आपने देखे हैं ये छोटे उद्योग हैं उनमें होते हैं। जबकि जो दियाज हैं जो ना, जो दिए हैं, इन ये इंडिविजुअल यानी खुद की कुछ जो आर्टिस्ट, कलाकार जो होते हैं वो अपने घर पे ही छोटा सा एक उद्योग लगा लेते हैं। उसमें भाई मटके हो गए, दिए हो गए, है ना, ये जैसे कुम्हार का जो काम है, बनाते हैं दिए, तो वो उसमें हो गए। तो इसके फादर ने इस बच्चे को ये सारी चीजें समझाई। अब है, डू यू हैव सम आइडियाज अबाउट दीज इंडस्ट्रीज, भाई क्या ये जो उद्योग धंधे इनके बारे में आपके मन में कुछ विचार हैं या फिर इनके बारे में आप कुछ जानते हैं? तो अब इसमें क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। यानी जो कच्चा पदार्थ होता है, कच्चा जो माल होता है, ठीक है, उससे मूल्यवान वस्तु बना करके अपन उसको वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना देते हैं उससे, ठीक है, और उसको अधिक से अधिक मात्रा में जब उत्पादन करते हैं उस वस्तु का, ठीक है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे उसको, यानी उसको हम विनिर्माण बोलेंगे। यानी अधिक से अधिक जो कच्चा माल है उससे हम ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर ज्यादा कीमत का कुछ ऐसा सामान अगर अपन बना देंगे तो उसे अपन विनिर्माण उद्योग कहेंगे या फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। अब है, डू यू नो दैट पेपर इज मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम वुड्स, सुगर फ्रॉम सुगर केन्स, आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन और एंड एल्यूमिनियम फ्रॉम बक्साइट। ये कहने भाई क्या आप जानते हो जो पेपर है, ठीक है, जो कागज है, वो किससे द्वारा तैयार होता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, वुड्स के द्वारा, लकड़ी के द्वारा। सुगर फ्रॉम सुगर केन, जो चीनी है वो गन्ने के द्वारा, ठीक है। आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन और एंड एल्यूमिनियम फ्रॉम बक्साइट, यानी जो लोहा है, ठीक है, लोहे से संबंधित जो भी चीजें हैं, एल्यूमिनियम, बक्साइट से ये सब बनती हैं। और इसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई डू यू नो आल्सो नो सम टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम यार्न विच इटसेल्फ इन इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट, यानी कुछ इस प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के जो कपड़े हैं, जो क्लोथ्स हैं, वो कैसे बनते हैं, रेशों से बनते हैं। जो रेशा जो उद्योग है, जो कंपनियां हैं, जो फैक्ट्री है, उनमें ये सब चीजें बनती हैं, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आप क्या जानते हो ये आपको लिखना है अपनी फेयर नोटबुक में। फिर ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है लेसन अपना, तो आज के लिए हम यही देखेंगे फर्स्ट पैरा। कल हम यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कल अपना।